राजा पांडु की मृत्यु की कहानी बहुत समय पहले हस्तिनापुर के महान राजा पांडु का शासन था। वह अपनी ताकत, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे और अपनी प्रजा के प्रति प्रेम और न्याय से राज करते थे। राजा पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माद्री, और उनके 5 पुत्र थे, जिन्हें हम पांडवों के नाम से जानते हैं। लेकिन पांडु के जीवन में एक गहरी दुख की छाया थी, जो उनके साथ हमेशा बनी रहती थी। वह शापित थे। राजा पांडु का शाप काफी साल पहले राजा पांडु ने एक दिन शिकार के दौरान जंगल में एक हरिण को मारा। वह हरिण असल में एक आरक्षी का रूप था। जैसे ही पांडु ने उसे बाण मारा, उस आरक्षी ने पांडु को शाप दे दिया कि तुम जब भी अपनी रानियों को गले लगाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह शाप पांडु के लिए बहुत भारी था, क्योंकि वह अपनी रानियों से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन वह जानते थे कि इस शाप के कारण उनका जीवन समाप्त हो जाएगा यदि उन्होंने इस प्रेम को व्यक्त किया। इस शाप के कारण पांडु ने महल से बाहर निकलकर जंगल में जीवन बिताने का निर्णय लिया। वह अपनी रानियों के साथ वनवास में चले गए, ताकि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और शाप से बच सकें। पांडवों का जन्म एक दिन राजा पांडु की पत्नी कुंती ने उन्हें एक पुराना रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि वह बचपन में एक वरदान प्राप्त कर चुकी थीं, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता को आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। यह वरदान उन्हें आर्षि दुवर्सा ने दिया था। राजा पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि वह इस वरदान का उपयोग करें। कुंती ने देवताओं को आह्वान किया और उनके आशीर्वाद से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। इसके बाद माद्री ने भी देवताओं से संतान प्राप्त करने के लिए आह्वान किया और उनके आशीर्वाद से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। पांडवों का बचपन कुंती और माद्री ने अपने बच्चों को वीर और योग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। पांडवों ने जंगल में शिक्षा प्राप्त की और युद्ध कला में निपुण बने। राजा पांडु उन्हें हमेशा आशीर्वाद देते थे, लेकिन वह शाप के कारण अपने बच्चों और रानियों को पूरी तरह से गले नहीं लगा सकते थे। राजा पांडु का आंतरिक संघर्ष वक्त बीतता गया और पांडु का दिल अपनी रानियों के प्रति प्रेम में और अधिक उलझता गया। वह उन्हें गले लगाना चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि इससे उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। एक दिन राजा पांडु ने अपने दिल की सुनते हुए माद्री को गले लगा लिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, उनका शरीर ठंडा पड़ गया और वह धरती पर गिर पड़े। शाप का प्रभाव तुरंत हुआ और राजा पांडु की मृत्यु हो गई। रानियों का शोक। राजा पांडु की मृत्यु के बाद कुंती और माद्री गहरे शोक में डूब गईं। कुंती ने अपनी मृत्यु के बाद अपने पुत्रों को संभालने का निर्णय लिया और माद्री ने महसूस किया कि उनकी वजह से पांडु की मृत्यु हुई थी। वह मानसिक रूप से टूट गईं और खुद को दोषी मानते हुए उन्होंने अपनी जान देने का फैसला किया। माद्री ने पांडु की चिता में अपने आप को समर्पित किया। कुंती का नेतृत्व कुंती ने अपने 5 पुत्रों को शोक और गम के बावजूद मजबूत किया। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि अपने कर्तव्यों को निभाना और धर्म के रास्ते पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। वह उन्हें कभी हारने नहीं देती और उनका मार्गदर्शन करती रही।